हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, और पर्सपेक्टिव की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी थी कि क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या कारण है कि इसको यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। लेकिन एक्चुअल में हमारी ग्रोथ किस तरह से हम इसको इम्प्रूव करें, वो तभी आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और साथ में रियल लाइफ में इसको यूज़ करके देखोगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें किस तरह से इसको और अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करना है, कैसे इसको लेके ड्राइंग बनानी है, और साथ में किस तरह से इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर पर एक डॉट लगा लेना है, क्योंकि यही हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट होने वाला है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना लेनी है इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल में वो चीज़ होने वाली है जो हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है वह एकदम सही से बने। बाकी जो और पीछे की लाइन्स होती हैं कि चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं, कितनी छोटी बड़ी हो रही हैं, वह सारी चीज़ें इस पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आती हैं। तो हमें स्केल की हेल्प से पर्सपेक्टिव पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से। इससे ऑटोमेटिकली फील आने लगेगा कि हमारे जो जो भी चीज़ रखी हुई है पीछे की तरफ जा रही है। मान लीजिए अगर यही एक रेलगाड़ी का दृश्य हो, तो रेलगाड़ी क्या होती है, वह पीछे की तरफ जाती हुई छोटी होती चली जाती है। एग्जैक्ट सेम यही चीज़ होती है उसमें। तो यही सारी चीज़ें, यही अंडरस्टैंडिंग हमारी फिर वहाँ पे काम आती है। यहाँ पे हम कुछ और शेप्स लेते हैं। अभी पर्सपेक्टिव का आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, जब कभी देखते होंगे आप मूवीज़ वगैरह, वहाँ पे जब हीरो कांच में हाथ मारता है पीछे की तरफ से, तो कांच एकदम बहुत ज़्यादा फूट जाता है, और जो उसके टुकड़े होते हैं वह हमारी तरफ आते हैं, जो एक्चुअल में आगे की तरफ बड़े रहते हैं। जो हीरो की साइड के टुकड़े रहते हैं वह छोटे रहते हैं। तो वहाँ पे यही पर्सपेक्टिव काम कर रहा होता है, क्योंकि इसमें भी आप वही सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लीजिए अभी जो मैं यहाँ पे जो बॉक्सेस बना रहा हूँ वह बॉक्सेस नहीं है, वह ब्रिक्स हैं, जिसको हम ईंट बोलते हैं। तो अगर कोई ईंट फेंक के मार रहा है हमको, तो हम उसको अलग अलग टाइप से, अलग अलग एंगल से कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आप खड़े हो उस साइड, आपके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, तो आप किसी भी चीज़ को उठा के एकदम फेंक सकते हो हवा में। तो आपकी तरफ से आती हुई वो सारी ईंटें मुझे किस तरह से दिख रही हैं, एग्जैक्ट वही दृश्य मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से सोच के ड्रॉ करोगे, समझ के ड्रॉ करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं केवल 2 पॉइंट्स को ही मिला रहा हूँ, क्योंकि जितने पॉइंट्स आपको लगें कि मिल सकते हैं उनको ही मिलाना है। ऐसा नहीं कि आप फिर अपने अकॉर्डिंग बीच में भी लाइंस खींच रहे हो। और इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पास में बना रहे हैं, आप इस तरह से आप ले सकते हैं, थोड़ा दूर ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों कि हम स्टार्टिंग में रेक्टेंगल और स्क्वायर को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एक सिंप्लीफाइड वे में ले रहे हैं। हमारा जो भी पर्सन होगा या जो भी चीज़ होगी, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को ठीक है यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मैं किसी पर्सन को भी बना सकता हूँ एग्जैक्ट इसी साइज़ में। तो आपको बॉक्सेस इसलिए प्रैक्टिस करने की ऐसा सिंप्लीफिकेशन की तरह आप इसको अभी सीखें, फिर जब आप एक्चुअल में ड्रॉ करें तो आप इन्हीं बॉक्सेस के अंदर अपने सब्जेक्ट को बना पाएँ। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें सिंपल चीज़ों से ही चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई ह्यूमन फिगर या कोई स्टिल लाइफ इस तरह से चीज़ों को अगर इसमें बनाने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ेगा, वो चीज़ें सही नहीं बनेंगी। इसलिए आपको इस तरह से सारी चीज़ों को ड्रॉ करना है, और आप जितना दूर जाते जाओगे उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें और दूर जा रही हैं, और फैल रही हैं, और छोटी हो रही हैं। यहाँ पे हमने एक और बड़ा सा जो बॉक्स है वह बनाया, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग साइज इसमें, तो इससे नेचुरली आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जैसे कि घर किस तरह से रहते हैं। अब इसको देखने से आपको दृश्य समझ में आ रहा होगा कि हम जब बिल्डिंग्स से बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में उड़ रहे हों, हम जब नीचे की तरफ देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऊपर से ऐसी ही दिखती हैं एग्जैक्ट। आपने मूवीज़ में भी यह चीज़ देखी होगी। तो अब उसको ड्राइंग में हम इसी तरह से दिखाते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ दूर जाती हुई सारी चीज़ें छोटी होती चली जाती हैं। मान लीजिए जो ऊपर की लाइन्स है, अगर हम उनको इग्नोर करके जस्ट जो नीचे की जो बॉक्सेस बने हैं उनको ही ड्रॉ करें, तो ये गाड़ी बन सकते हैं कि गाड़ियाँ कुछ इसी तरह से सड़कों पर भागती हैं। तो एक गाड़ी आगे की तरफ जो पास में वह बड़ी है, उसके बाद जो छोटी, उसके बाद और छोटी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव बेस्ड सारी चीज़ें रहती हैं वह हमें समझ में आती हैं। अब यहाँ पे मैं एक जो ट्रायंगल है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हम अलग अलग शेप्स को भी ट्राई करेंगे।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनको अच्छे से समझ जाओ अलग अलग साइज़ में प्रैक्टिस करके, उसके बाद आप इस चीज़ को करना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे कर पाओगे। पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका फ्रंट प्लेन, मतलब जो चीज़ आपको सामने की तरफ दिख रही है, जैसे कि जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल या ट्रायंगल जो सामने की तरफ दिख रहा है, वो वाली चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सही होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब वो वाली चीज़ आपकी सही बन जाएगी तो बाकी की चीज़ों को आपको पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ही स्केल की हेल्प से बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली सही बन जाएंगी। आप सभी लोगों ने वीडियोज़ में एक चीज़ तो ज़रूर से देखी होगी कि जब कोई चीज़ बनती है फैक्ट्री में तो किस तरह से वह कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए इधर उधर मूव करती है। तो उसमें भी आप कभी गौर से देखना कि यही सारी चीज़ होती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए ये इरेज़र बन रही है ट्रायंगल शेप की, तो कन्वेयर बेल्ट पर अगर हम इसकी एक पिक्चर क्लिक करें तो कुछ इसी तरह से दिखेगी कि एक इरेज़र के पीछे दूसरी इरेज़र एक लगभग लिमिटेड गैप में, एक सेम गैप में रहती हैं और छोटी होती चली जाती हैं। तो वही सारी चीज़ों को बस देखना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे आप गिलास को बना सकते हो कि बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक और चीज़ बना के दिख रहे हैं, इसको आप एज अ बिल्डिंग ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, जो आपको सही लगे उसको आप मान सकते हो। तो अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि हम उसको किस तरह से, जो फ्रंट प्लेन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। मेन तो आपका फ्रंट प्लेन ही है, और यह चीज़ आपके काम में तब ज़्यादा आएगी जब आप एक्चुअल में ड्राइंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होगे। तब एक एडिशनली पॉइंट पर यह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर वहाँ पे आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाओगे कि आपको इसको रास्ता बनाने में यूज़ करना है या किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ों को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम एक और बॉक्स ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि डबल डेकर जो बिल्डिंग है, 2 माले की बिल्डिंग, तो उसको ऊपर की तरफ कैसे दिखाना है। तो वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। बस दिमाग में अगर आपकी चीज़ें आती जाएंगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, तो आपको यह पता रहेगा कि किस चीज़ को रखने से सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी, किस चीज़ को दिखने से ख़राब दिखेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने जो आप सब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पर्सपेक्टिव है, उसका यूज़ और बेहतर तरीके से अपनी ड्राइंग में कर पाओगे और आपका ड्राइंग भी फिर और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करके प्रैक्टिस करती रहनी है। जितने भी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सभी लोग मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और अलग अलग टाइप से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कहीं रास्ते में जा रहे हो तो देखिएगा कि रास्ता किस तरह से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मिल रहा है, कैसे चीज़ें पास आ रही हैं, कैसे छोटी हो रही हैं, एक बिंदु पर जाके मिल रही हैं जो कि इमेजिनरी रहता है। इस टाइप से आपको चीज़ों को करके देखना पड़ेगा। केवल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा या केवल देखते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जा रहे हो, घर में सामान पड़ा है तो उसको देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कमरे में बैठे हो, कहीं भी जाओ, ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू ग्रोथ। तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक और चीज़, जैसा कि मैंने पर्सपेक्टिव वाली फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हम 2 टाइप के पर्सपेक्टिव को समझते हैं एज आ आर्टिस्ट। एक तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दूसरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ ली हैं। अब हम लोग समझेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के फंडामेंटल्स को, जो कि आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ पे ये इस वीडियो के साथ साथ और भी जो आर्ट रिलेटेड वीडियोस हैं वह भी कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा।